क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी धन की कमी बनी रहती है या स्वास्थ्य हमेशा कमजोर रहता है? क्या यह सब केवल हमारी मेहनत की कमी है या हमारी नियति में लिखा हुआ है? आज हम आपको ऐसे 3 गुप्त बाइबल वचन बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। हाँ, यह केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखने वाले परम सत्य हैं। लेकिन इसे अपनाने के लिए आपको केवल सुनना या पढ़ना ही नहीं बल्कि विश्वास करना और अपने जीवन में उतारना होगा। पहला रहस्य, भरोसे का वचन भजन संहिता 23 से कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह वचन सिर्फ एक सुंदर शब्दों का समूह नहीं है। इसमें छुपा हुआ संदेश यह है कि जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलेंगे तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सोचिए, एक चरवाहा अपने भेड़ों की कितनी देखभाल करता है। वह उन्हें सुरक्षित रखता है, हर रोज उनकी जरूरतें पूरी करता है। इसी तरह ईश्वर भी अपने विश्वासियों का मार्गदर्शन करते हैं और उनकी सभी जरूरतें पूरी करते हैं। कर्ज क्यों बढ़ता है? कर्ज और आर्थिक तंगी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है। अक्सर यह हमारे अविश्वास, गलत निर्णय और चिंता का परिणाम होती है। जब हम सोचते हैं कि मुझे कभी पर्याप्त धन नहीं मिलेगा, हम खुद ही अपने लिए अभाव और कठिनाई की राह खोलते हैं। विश्वास की शक्ति, जब हम ईश्वर में भरोसा रखते हैं तो हमारी मानसिकता बदल जाती है। हमारी दृष्टि केवल समस्या पर नहीं बल्कि समाधान और अवसर पर केंद्रित होती है। इसी विश्वास से छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने आर्थिक संकट को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। व्यावहारिक अभ्यास, सुबह उठते ही इस वचन का उच्चारण करें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसे केवल शब्दों के रूप में नहीं बल्कि अपने दिल में विश्वास के साथ महसूस करें। अपनी जिंदगी में हर चुनौती को ईश्वर की देखभाल के दृष्टिकोण से देखें। एक छोटी सी कहानी आपको इस वचन की शक्ति समझाएगी। कहानी, राजेश नाम का एक युवक हमेशा कर्ज में फंसा रहता था। बैंक, लोन और बिलों का बोझ उसके कंधों पर भारी था। उसने हर उपाय आजमाया, कड़ी मेहनत, अतिरिक्त काम, दोस्तों और परिवार से मदद, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन उसने भजन संहिता 23:1 पढ़ी। वह सोचने लगा, क्या सच में यह संभव है कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी? राजेश ने दिन रात इस वचन का उच्चारण शुरू किया। शुरू में तो बस शब्द ही थे, लेकिन धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे। उसने अपनी मानसिकता बदली, खर्च पर नियंत्रण किया और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। कुछ महीनों में चमत्कार हुआ। उसकी छोटी छोटी बचतें बढ़ने लगीं, पुराने कर्ज का बोझ हल्का हुआ और जीवन में स्थिरता आने लगी। यह कहानी केवल राजेश की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने ईश्वर के मार्गदर्शन में विश्वास किया। दर्शक, समझें कि गरीबी और कर्ज कोई स्थायी अवस्था नहीं है। विश्वास और ईश्वर की शक्ति का महत्व उजागर करना, दर्शक को प्रेरित करना कि वे शब्दों से विश्वास में परिवर्तन लाएं। हम में से कई लोग जीवन में कभी ना कभी बीमारी से जूझते हैं। कुछ लोग हल्की थकान महसूस करते हैं तो कुछ गंभीर बीमारियों का सामना करते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ शारीरिक कमजोरी है या कहीं हमारे मन, आत्मा और विश्वास की कमी भी इसके पीछे जिम्मेदार है? आज हम आपको बाइबल के गुप्त वचन के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चमत्कारिक शक्ति ला सकता है। यह वचन केवल शब्द नहीं है बल्कि विश्वास, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से जीवन बदलने की शक्ति रखता है। दूसरा रहस्य, बीमारियों से मुक्ति का वचन यशायाह 53:5 कहता है, परंतु वह मुझ पर प्रकट होकर कहेगा, तुम मेरे द्वारा स्वस्थ हो गए हो। यह वचन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की शक्ति में हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। सोचिए, जब आपका शरीर बीमार हो और मन परेशान हो तो हर दिन कैसे बीतता होगा। यह केवल शारीरिक तकलीफ नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। बीमारी क्यों होती है? 1, अविश्वास और चिंता। जब हम लगातार चिंता और डर में रहते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। अविश्वास का जीवन में होना हमें कमजोर बनाता है। 2, नकारात्मक विचार। सोच का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, तो यह मानसिक रूप से शरीर को कमजोर कर देता है। 3, ईश्वर से दूरी। जब हम ध्यान और प्रार्थना से दूर रहते हैं
तो हम ईश्वर की शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते। यह दूरी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। विश्वास की शक्ति। विश्वास के साथ वचन का उच्चारण करने से मन सकारात्मक हो जाता है। जब आप सोचते हैं कि मैं अब स्वस्थ हूं और मेरी शक्ति बढ़ रही है, तो आपका शरीर और मन इसे अनुभव करना शुरू कर देते हैं। व्यावहारिक अभ्यास 1। सुबह और रात का उच्चारण। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले यह वचन बोलें, ईश्वर की शक्ति मुझे स्वस्थ और पूर्ण बनाती है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। 2। ध्यान और प्रार्थना। प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपने शरीर के हर अंग को ईश्वर की शक्ति के प्रकाश में कल्पना करें। सोचें कि हर कोशिका में ऊर्जा भर रही है। 3। स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। संतुलित आहार और पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों और भय को दूर करें। 4। विश्वास बनाए रखना। तुरंत चमत्कार की उम्मीद न करें। लगातार अभ्यास और विश्वास से धीरे धीरे बदलाव आएगा। एक महिला, सीमा, लगातार थकान और कमजोरी का सामना कर रही थी। डॉक्टरों ने कई बार जांच की, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। सीमा ने यशायाह 53:5 पढ़ा और रोजाना इसका उच्चारण करना शुरू किया। शुरुआत में बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसने विश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी, नींद बेहतर होने लगी, पुरानी बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगी। यह केवल सीमा की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से स्वास्थ्य पाया। विश्वास करने वाले बताते हैं कि जब उन्होंने इस वचन को अपनाया, 1. थकान कम होने लगी। 2. सर्दी, खांसी और पुराने रोग धीरे धीरे गायब हुए। 3. मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ा। इस अनुभव से स्पष्ट है कि बाइबल केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन बदलने वाला मार्गदर्शक है। आखिर क्यों कुछ लोग लगातार कर्ज और आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हैं, जबकि दूसरों की जिंदगी आसान लगती है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसों की कमी बनी रहती है? कभी कभी हम सोचते हैं कि यह हमारी किस्मत में लिखा है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि गरीबी और आर्थिक संकट केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे विश्वास, सोच और जीवन शैली से भी जुड़े होते हैं। आज हम आपको बताएंगे बाइबल का एक गुप्त वचन जो आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा ला सकता है। इसे अपनाने से आपकी सोच, कार्य और विश्वास में परिवर्तन आएगा। तीसरा रहस्य, आर्थिक समृद्धि का वचन, व्यवस्था विवरण 28:12 कहता है, मैं तुम्हें सब प्रकार की संपत्ति का आशीर्वाद दूंगा। यह वचन हमें यह बताता है कि ईश्वर उन लोगों को धन, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करते हैं जो उनका नाम याद रखते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सोचिए, यदि हमारे पास धन की कमी ना हो तो हम कितनी स्वतंत्रता और शांति महसूस करेंगे। यह वचन केवल आर्थिक समृद्धि की बात नहीं करता, यह हमारे जीवन की हर जरूरत पूरी करने की शक्ति का संकेत है। गरीबी क्यों बनी रहती है? 1. अविश्वास और चिंता। हमारी नकारात्मक सोच और डर हमें आर्थिक संकट में फंसा देते हैं। 2. अत्यधिक खर्च और अनुशासन की कमी। जब हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो गरीबी हमारे जीवन में रहती है। 3. ईश्वर की आज्ञाओं से दूरी। जब हम ईश्वर के मार्गदर्शन और सिद्धांतों से दूर रहते हैं तो उनकी आशीष और मार्गदर्शन हमारे जीवन में नहीं आता। विश्वास की शक्ति। जब हम इस वचन में विश्वास करते हैं, हमारी मानसिकता धन और समृद्धि की ओर केंद्रित होती है। हम अवसरों को पहचानने लगते हैं। हम छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बात, धन प्राप्ति केवल मेहनत या भाग्य की बात नहीं है। यह ईश्वर की शक्ति, विश्वास और सच्चे कर्मों का परिणाम है। व्यावहारिक अभ्यास 1. वचन का उच्चारण। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले यह वचन बोलें, ईश्वर मेरी आर्थिक स्थिति में समृद्धि लाएंगे। मैं हर जरूरत पूरी करने में सक्षम हूं। 2. ध्यान और कल्पना। अपने घर, बैंक अकाउंट और कार्यस्थल को ईश्वर की आशीष के प्रकाश में कल्पना करें। सोचें कि आपकी सभी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे हल हो रही हैं। 3. व्यावहारिक कदम। खर्च पर नियंत्रण रखें। अपने कौशल और मेहनत को ईमानदारी से बढ़ाएं। दूसरों की मदद करने और दान करने का अभ्यास करें। एक युवक, अर्जुन,
हमेशा कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान रहता था। उसने नौकरी की, अतिरिक्त काम किए, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। फिर उसने व्यवस्था विवरण 28-12 पढ़ा और रोजाना इसका उच्चारण शुरू किया। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने खर्च पर नियंत्रण करना शुरू किया। उसने अपनी मेहनत और कौशल को सही दिशा में लगाया। कुछ महीनों में उसके पुराने कर्ज कम होने लगे और अचानक उसके काम में अवसर आने लगे। अर्जुन की कहानी दर्शाती है कि विश्वास और सही मार्गदर्शन के साथ गरीबी को परास्त किया जा सकता है। विश्वास करने वालों ने अनुभव किया कि जब उन्होंने इस वचन को अपनाया, 1, कर्ज धीरे धीरे कम होने लगा। 2, आय के नए स्रोत खुलने लगे। 3, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ा। यह स्पष्ट करता है कि बाइबल केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन बदलने वाला मार्गदर्शक है। आखिर क्यों केवल वचन पढ़ने या सुनने से बदलाव नहीं आता? बहुत से लोग सोचते हैं कि बाइबल पढ़ने या सुनने से ही जीवन बदल जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि विश्वास और अभ्यास के बिना वचन केवल शब्द ही रह जाते हैं। वचन का अभ्यास। पहला कदम 1, सुबह और रात का उच्चारण। सुबह उठते ही तीनों वचनों का उच्चारण करें। 1, कर्ज और अभाव से मुक्ति। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। 2, स्वास्थ्य। ईश्वर की शक्ति मुझे स्वस्थ और पूर्ण बनाती है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। 3, आर्थिक समृद्धि। मैं तुम्हें सब प्रकार की संपत्ति का आशीर्वाद दूंगा। रात को सोने से पहले भी इन वचनों का उच्चारण करें। इसे केवल शब्द न समझें, बल्कि मन, हृदय और आत्मा में विश्वास के साथ महसूस करें। क्यों जरूरी है? मानव मस्तिष्क दोहराव और विश्वास से प्रभावित होता है। लगातार वचन का उच्चारण मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर परिवर्तन लाता है। विश्वास का निर्माण केवल उच्चारण से बदलाव नहीं आता। विश्वास का निर्माण जरूरी है। विश्वास को मजबूत करने के लिए 1, अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कारों को पहचानें। 2, यह याद रखें कि हर छोटी सफलता ईश्वर की शक्ति का संकेत है। 3, नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण, सीमा ने स्वास्थ्य वचन को रोजाना उच्चारित किया। शुरू में फर्क नहीं दिखा, लेकिन उसने विश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ी, नींद बेहतर हुई और पुरानी बीमारियां कम होने लगीं। विश्वास का यही क्रम हमें आर्थिक और कर्ज संबंधी वचनों में भी परिणाम देता है। ध्यान और कल्पना। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपने शरीर, घर और कार्यस्थल को ईश्वर की शक्ति के प्रकाश में कल्पना करें। सोचें कि कर्ज कम हो रहा है, स्वास्थ्य ठीक हो रहा है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उपाय: एक शांत जगह चुनें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। प्रत्येक वचन को मानसिक रूप से महसूस करें। कल्पना करें कि आपके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। एक युवक राजेश कर्ज और आर्थिक तंगी में फंसा हुआ था। उसने तीनों वचनों का अभ्यास शुरू किया। रोजाना उच्चारण, ध्यान और सकारात्मक सोच के साथ उसने व्यावहारिक कदम भी उठाए। खर्च पर नियंत्रण, कार्य में ईमानदारी, दूसरों की मदद करना। कुछ महीनों में कर्ज का बोझ कम होने लगा, स्वास्थ्य बेहतर हुआ, आय के नए स्रोत खुले। राजेश का अनुभव यह दिखाता है कि विश्वास, अभ्यास और सही कदम मिलकर चमत्कार ला सकते हैं। विश्वास करने वालों ने अनुभव किया कि 1, कर्ज धीरे धीरे कम हो गया। 2, पुरानी बीमारियां दूर हुई। 3, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ा। 4, आर्थिक समृद्धि और अवसर बढ़े। ये अनुभव दर्शाते हैं कि वचन केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। व्यावहारिक सुझाव: 1, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। आर्थिक लक्ष्यों, स्वास्थ्य और जीवन शैली के लक्ष्यों को लिखें। हर दिन छोटे कदम उठाएं। 2, नियमित उच्चारण और ध्यान, इसे आदत बनाएं। विश्वास बनाए रखें, तुरंत परिणाम की चिंता ना करें। 3, सकारात्मक वातावरण, नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी बनाएं। अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाएं। 4, सकारात्मक कर्म, दूसरों की मदद करें, दान करें। अच्छाई फैलाने से जीवन में समृद्धि बढ़ती है। आखिर क्यों कुछ लोगों का जीवन अचानक बदल जाता है, जबकि दूसरों की परिस्थितियां वही रहती हैं? यह सिर्फ संयोग या भाग्य नहीं है। यह विश्वास, अभ्यास और ईश्वर की शक्ति के परिणाम है। अभ्यास करने वालों के अनुभव: 1,
कर्ज और अभाव से मुक्ति का अनुभव। एक व्यक्ति अरुण, जो लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, उसने भजन संहिता 23:1 का उच्चारण शुरू किया। पहले तो बस शब्द ही थे, फर्क नहीं दिखा, लेकिन उसने लगातार विश्वास बनाए रखा और छोटे व्यावहारिक कदम उठाए। कुछ महीनों में पुराने कर्ज कम होने लगे। वह मानसिक शांति महसूस करने लगा। अचानक नौकरी में प्रमोशन और नए अवसर मिले। सीख, विश्वास, लगातार अभ्यास और सही कदम मिलकर जीवन बदल सकते हैं। 2. स्वास्थ्य और बीमारी से मुक्ति का अनुभव। सीमा नाम की महिला हमेशा थकान और पुरानी बीमारियों से परेशान रहती थी। उसने यशायाह 53:5 का उच्चारण शुरू किया। रोजाना ध्यान और प्रार्थना के साथ उसने सकारात्मक सोच अपनाई। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ी, नींद और मानसिक शांति बेहतर हुई, पुरानी बीमारियां दूर हो गईं। सीख, विश्वास और अभ्यास से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में चमत्कार संभव है। 3. गरीबी और आर्थिक संकट से मुक्ति का अनुभव। अर्जुन नामक युवक लगातार आर्थिक तंगी में फंसा हुआ था। उसने व्यवस्था विवरण 28:12 का अभ्यास शुरू किया। रोजाना वचन का उच्चारण, ध्यान और सकारात्मक कर्म करने लगे। परिणाम, आय के नए स्रोत खुलने लगे, कर्ज धीरे धीरे कम होने लगे, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ा। सीख, आर्थिक संकट केवल बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि विश्वास और मानसिकता का परिणाम भी है। चमत्कार, इन अनुभवों में सबसे बड़ा चमत्कार होता है मन और आत्मा में परिवर्तन। विश्वास और अभ्यास से न केवल समस्याएं कम होती हैं, बल्कि व्यक्ति की सोच भी बदल जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से नई संभावनाएं और अवसर उत्पन्न होते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था, उसने विश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बढ़ी और अचानक उसे नई नौकरी के अवसर मिले। यह दिखाता है कि वचन का अभ्यास जीवन की हर कठिनाई में परिवर्तन ला सकता है। प्रेरणा और संदेश। 1. विश्वास, केवल पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं, अभ्यास और विश्वास से जीवन में परिवर्तन आता है। 2. अभ्यास, नियमित उच्चारण और ध्यान से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। 3. सकारात्मक कर्म, दूसरों की मदद और दान करने से जीवन में समृद्धि और आशीष आती है। जीवन बदलने वाली कहानियां, कर्ज से मुक्ति, अरुण की कहानी। स्वास्थ्य में सुधार, सीमा की कहानी। आर्थिक समृद्धि, अर्जुन की कहानी। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि तीनों वचनों का अभ्यास जीवन बदल सकता है। आखिर क्यों कुछ लोग जीवन बदलने के वचनों का अभ्यास करके स्थायी परिवर्तन पाते हैं, जबकि दूसरों की परिस्थितियां वही रहती हैं? यह इसलिए है क्योंकि वास्तविक परिवर्तन केवल सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि विश्वास, अभ्यास और जीवन में उसे अपनाने से आता है। भाग 6 में हम आपको बताएंगे कि तीनों वचनों, कर्ज, बीमारी और गरीबी से मुक्ति के वचन को कैसे स्थायी रूप से अपने जीवन में अपनाएं, ताकि आपका जीवन पूरी तरह बदल सके। 1. दैनिक जीवन में अभ्यास, सुबह और रात का अभ्यास। सुबह 1. कर्ज और अभाव से मुक्ति। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। 2. स्वास्थ्य, ईश्वर की शक्ति मुझे स्वस्थ और पूर्ण बनाती है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। 3. आर्थिक समृद्धि, मैं तुम्हें सब प्रकार की संपत्ति का आशीर्वाद दूंगा। रात, दिन भर की घटनाओं का मूल्यांकन करें। सकारात्मक और नकारात्मक अनुभवों से सीखें। वचनों का उच्चारण करें और विश्वास के साथ अपने जीवन में उनका प्रभाव महसूस करें। ध्यान और कल्पना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। सोचें कि कर्ज कम हो रहा है, स्वास्थ्य बढ़ रहा है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अपने घर, कार्यस्थल और परिवार को ईश्वर की आशीष के प्रकाश में कल्पना करें। 2. विश्वास को मजबूत करना। विश्वास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव और निरंतर अभ्यास से मजबूत होता है। छोटे छोटे चमत्कार और सकारात्मक परिवर्तन को पहचानें। नकारात्मक विचार आने पर तुरंत वचनों और सकारात्मक सोच से बदलें। उदाहरण, सीमा ने स्वास्थ्य वचन का अभ्यास किया। शुरू में फर्क नहीं दिखा, लेकिन विश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ी और पुरानी बीमारियां कम हो गईं। अर्जुन ने आर्थिक वचन का अभ्यास किया। कुछ महीनों में कर्ज कम हुआ और नई आय के स्रोत खुले। 3. सकारात्मक कर्म और जीवन शैली, दूसरों की मदद करना और दान करना। खर्च पर नियंत्रण और बुद्धिमानी से निवेश करना।
दैनिक जीवन में अच्छाई फैलाना। प्रभाव, सकारात्मक कर्म और वचनों का अभ्यास मिलकर जीवन में स्थायी समृद्धि और आशीष लाते हैं। 4. वास्तविक अनुभव और प्रेरणा। कर्ज से मुक्ति। अरुण ने वचन का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे पुराने कर्ज कम होने लगे। स्वास्थ्य में सुधार। सीमा ने स्वास्थ्य वचन का अभ्यास किया। उसकी थकान और पुरानी बीमारियां दूर हो गईं। आर्थिक समृद्धि। अर्जुन ने आर्थिक वचन का अभ्यास किया। नई आय के स्रोत खुल गए और मानसिक शांति बढ़ी। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि तीनों वचनों का नियमित अभ्यास जीवन में चमत्कार ला सकता है। 5 स्थायी परिवर्तन के लिए सुझाव। एक नियमित अभ्यास। रोजाना सुबह और रात वचन का उच्चारण। ध्यान और प्रार्थना। 2. विश्वास बनाए रखना। छोटे परिणामों को भी अनुभव के रूप में देखें। निरंतर विश्वास और धैर्य रखें। 3. सकारात्मक जीवन शैली अपनाना। स्वास्थ्य और आहार का ध्यान। खर्च और निवेश में संतुलन। दूसरों की मदद और दान करना। 4. मन और आत्मा को शुद्ध रखना। नकारात्मक विचारों और भय से दूर रहें। ईश्वर की शक्ति और आशीष में विश्वास रखें। 6. अंतिम आशीर्वाद और प्रेरणा। अब यह आपका समय है। विश्वास करें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। तीनों वचनों का अभ्यास करें और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें। अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इस अभ्यास के बारे में बताएं। विश्वास, अभ्यास और सकारात्मक कर्म मिलकर जीवन में चमत्कार लाते हैं। याद रखें, कर्ज की मुक्ति। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य। ईश्वर की शक्ति मुझे स्वस्थ और पूर्ण बनाती है। आर्थिक समृद्धि। मैं तुम्हें सब प्रकार की संपत्ति का आशीर्वाद दूंगा। जब आप इन वचनों को विश्वास और अभ्यास के साथ अपनाएंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। 7वें संदेश और प्रोत्साहन। जीवन में कठिनाइयां सभी के सामने आती हैं, लेकिन ईश्वर की शक्ति और वचन का अभ्यास करके आप कर्ज, बीमारी और गरीबी को दूर कर सकते हैं। प्रतिदिन अभ्यास, ध्यान और सकारात्मक कर्म से आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन आएगा। अंतिम प्रेरक शब्द। आपका जीवन बदल सकता है, बस विश्वास, अभ्यास और सकारात्मक सोच से शुरुआत करें।